आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक आदेश जो कि प्रेषक में मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से समस्त अपर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन समस्त विभाग अध्यक्ष कार्यालय को जारी किया गया था। यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जिसकी डेट जो है 17/8/24 मेंशन है और विषय है कि मानव संसाधन पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा चल अचल संपत्ति विवरण दर्ज किए जाने के संबंध में। साथियों, यहाँ पर देखिएगा जो चीज़ मेंशन की गई वो है राज्य कर्मचारियों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने के संबंध में। इसको लेकर के जो है लगातार शिक्षकों की ओर से पूछा जा रहा है क्या शिक्षकों को भी ये चीज़ यानी कि मानव संसाधन पोर्टल पर जो है प्रॉपर्टी रिटर्न भरना होगा या नहीं भरना होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर उनकी ओर से जो है प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा जाता है तब जो है उनका अगस्त माह 2024 का वेतन जो है आहरित नहीं किया जाएगा। तीसरा बिंदु आप देखें यहाँ पर चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कर्मकों का ही माह अगस्त 2024 का वेतन आहरित किया जाएगा। तो इसी को लेकर के डाउट हो गया, लेकिन अब जो है इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग में महाशय स्कूल शिक्षा महोदया का भी आदेश जारी किया गया उनकी ओर से। तो उस आदेश को भी आप देखें पहले एक बार। साथियों, यहाँ पर आप देखें जो कि आदेश जारी किया गया था दिनांक 18 जुलाई 2024 को। तो देखिए ये 18 जुलाई 2024 का आदेश है कि समस्त अधिकारियों शिक्षकों संयोजक कर्मियों के संबंध में मानव संसाधन पोर्टल चल एवं अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने समय। तो साथियों इस संबंध में पूर्व में ही आदेश जारी किया जा चुका है 18 जुलाई 2024 को, और इसमें देखिए शिक्षकों और संयोजक कर्मियों दोनों के लिए इसमें कहा गया है। तो यानी कि शिक्षकों को भी इसमें करना था और साथ ही साथ शिक्षक कर्मचारियों को, दोनों के लिए ये आदेश था। पहले जो डेट थी वो थी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई थी, जो कि अब जो है अभी भी फिर से इसको ओपन कर दिया गया है और अब आप जो है कभी इसका जो है कर सकते हैं, यानी कि अगस्त माह से पहले आपको ये करना होगा अगस्त समाप्त होने से, क्योंकि अगस्त माह का वेतन जो है जारी नहीं किया जाएगा। तो महाशय स्कूल शिक्षा राज्य परिषद कार्यालय के आदेश के अनुसार अब जो है सभी को ये चीज़ करनी है, क्योंकि इसका आदेश पूर्व में ही जारी हो चुका था जो कि 18 जुलाई 2024 को। तो आइए साथियों देखते हैं कि प्रॉपर्टी रिटर्न को मानव संसाधन पोर्टल पर किस प्रकार से किया जाएगा। तो पूरा जो है इसको भर करके दिखाएंगे आपको लाइव डेमो कि किस प्रकार से इस चीज़ को करना है। तो सबसे पहले आप माना EHRMS UPSDC.gov.in को आप ओपन कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर EHRMS लॉगिन दिया हुआ है, EHRMS लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिएगा आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिएगा यूज़र डिपार्टमेंट, यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड। यहाँ पर यूज़र डिपार्टमेंट में आप बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप अपनी मानव संसाधन ID, पासवर्ड और इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर दें। अगर ये कैप्चा कोड आपको समझ में ना आए तब आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ये दोनों एरो दिए हुए हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो ये कोड चेंज हो जाएगा, जो भी आपको रीडेबल हो, यानी कि जो आपको समझ में आए, जो कि अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं इंग्लिश के, इनमें से जो है कौन सा छोटी वाली ABCD है, कौन सी बड़ी वाली, उसके हिसाब से इसको फिल करना है। तो आप बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट कर लें। इसके बाद मानव संसाधन ID और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल करके आप लॉगिन कर लें। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। तो साथ में देखिए इसको ओपन कर लिया है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, जो ऑप्शन आपको दिख रहा है जनरल पर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉपर्टी रिटर्न का। तो अब आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए किस प्रकार से ऑप्शन खुल करके आएंगे। अब आपके सामने देखिए जैसे आप प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करते हैं ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, साथ ही साथ नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट। तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं आपको, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। इसी का रिटर्न आपको भरना है। अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों नहीं है तब आपको सिर्फ डिक्लेरेशन भरना है कि मेरे पास इन दोनों ही जो है ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ना ही मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से आपको डिक्लेरेशन भरना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, साथ ही साथ मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। तो साथियों देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी आप देखें अचल संपत्ति, जिसको हम बोलते हैं अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में आपकी दुकान हो गया, मकान हो गया, आवासीय भूमि हो गई, कृषि भूमि, व्यावसायिक भूमि, व्यावसायिक इमारत आदि की फीडिंग करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। क्लिक करते हुए ही आपको संपत्ति भरने के लिए निम्न तरीके से प्रदर्शित हो जाएगा।
तो सबसे पहले आप इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ लें किस किस को रखा जाएगा। जो भी आपकी शॉप है उसको, और जो आपका मकान है वो भी, जो कि आपका खुद का है, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए आपकी वाइफ के नाम पर है, अगर आपका उसमें शेयर है तब तो आप उसको भर सकते हैं, अगर वो उसमें आपका नाम शामिल है तभी। ये नहीं पूरा का पूरा अगर आपकी वाइफ के नाम पर, तब आप उसको बिल्कुल भी ना भरें। साथ ही साथ अगर देखिए इसमें कई सारे कमेंट आएंगे। देखिए अगर आपके पिताजी के नाम पर कोई प्लॉट है या मकान है, ठीक है, जब तक आपका उसमें शेयर नहीं होगा तब तक आप उसमें नहीं भरेंगे कि जो है उनके बाद आपका ही होना है, तो इससे मतलब नहीं होता है। आपकी प्रॉपर्टी अभी वो नहीं है, जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं भरेंगे, ठीक है। जो आपके नाम पर हो जाए, या तो आपको जो है परिवार में से आपके नाम हो चुकी है, या कहें आपके पूर्वजों की थी और इसके बाद आपके पिताजी की थी, पिताजी के बाद जो है आपके नाम पर हो चुकी, यानी कि आपके पिताजी नहीं है और अब वो प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, तब तो वो आपकी मानी जाएगी। लेकिन जब तक आपकी नहीं मानी जाएगी, जब तक पिताजी हैं या फिर आपका उसमें शेयर ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। अब इसके अलावा आप कोई मकान है आपका, आप उसको किराए पर लगाए हुए हैं तो आप उसको भर सकते हैं। व्यावसायिक इमारत हो गई, व्यावसायिक भूमि हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डाउट रहता है उसमें कि जो है वाइफ के नाम पे है तब उसको कैसे भरें। अगर आपके बच्चों के नाम पर कोई चीज़ है तो उसको क्या करना है, तो उसको आपको नहीं भरना है जब तक कि वो आपके नाम पर कोई चीज़ नहीं है, या फिर आपका उसमें कोई जो है शेयर नहीं है, या कहें कि आपकी हिस्सेदारी नहीं है। जब तक आपकी उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है तब तक आप उस चीज़ को बिल्कुल ही ना भरें, ठीक है। तो ये हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस प्रकार से एक फॉर्म खुल करके आएगा, अभी लाइव उसको आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। और साथ ही साथ जब आप इसको भरें तो देखिए उसको परसेंटेज ऑनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी, इस ऑप्शन में यदि आपने अपने परिवार से नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है तो उनका नाम, अगर आपने नाम से खरीदी तो उस अपना नाम भरना होगा। इसमें अगर ऑनर ने किसी के साथ मिलकर संपत्ति क्रय की तो उसमें कितना प्रतिशत आपका है वो चीज़ भरनी होगी। चलिए उसको हम बाद में देखेंगे, अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए एक और आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चल संपत्ति की फीडिंग। चल संपत्ति जैसे वाहन, ज्वेलरी, आरडी, एलआईसी, इक्विटी शेयर, एसआईपी, इंडेक्स फंड, बॉन्ड, पीपीएफ, आरडी, एफडी आदि की फीडिंग करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना होगा। क्लिक होते ही संपत्ति भरने के लिए फॉर्म निम्न तरीके से प्रस्तुत होगा। इस प्रकार से देखिए एक फॉर्म खुलेगा, अभी ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देखिए सबसे पहले देखिए जो भी वाहन आपने खरीदा है, ठीक है, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तब आप उसकी एंट्री करेंगे, चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो भी आपने उस समय अमाउंट दिया था उसी को आप भर दें, ठीक। इसके अलावा इसी प्रकार से आपके नाम पे ज्वेलरी है, सिर्फ आपके नाम पर तभी आप भरें। आपको यहाँ पर कहीं गिफ्ट से मिली है, लेकिन अगर आपकी वाइफ के नाम पे तो आप बिल्कुल भी उसको ना भरें। इसी प्रकार से आईडी अगर आप चला रहे हैं आप ही की होनी चाहिए। एलआईसी में किस प्रकार से भरें, देखिए एलआईसी में आपको इस प्रकार से भरना है कि जो भी किस्तें आप भर रहे हैं, ठीक है, उसकी फाइनली आप कितना उसका अमाउंट भरेंगे, ठीक है, कितना अमाउंट जो है आप उसका भरेंगे पूरा आप कैलकुलेट करके उसमें भर सकते हैं कि वो इतने अमाउंट की पॉलिसी है। जैसे मान लीजिए आप 12,000 की साल पॉलिसी का जमा करते हैं और आपको 20 साल तक चलने, या 25 साल वाली पॉलिसी लिए हुए हैं कि 25 साल में वो आपके जो है मैच्योर हो जाएगी, तब आप जो है कितने साल तक भरना है। जैसे 20 साल तक आप भर रहे हैं तो साल के हिसाब से आप 20 साल का पूरा अमाउंट उसमें भर सकते हैं कि उसकी इतनी वैल्यू है। इसी प्रकार से आप जो है पीपीएफ है, आरडी है, इस प्रकार से आप भर सकते हैं, ठीक है। इस तो जो ज्वेलरी वगैरह है उसको भी आपको भरना है, शेयर में भी भरना है। देखिए इस प्रकार से फॉर्म खुल करके आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे और आप उसको भरना होगा, ठीक है। तो चलिए साथियों अब चलते हैं फॉर्म की ओर, जो कि किस प्रकार से भरना है उसको देखते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का फॉर्म यहाँ पर खुल चुका है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल। इसके बाद देखिए रिटर्न ईयर 2023-24 आपने जो है पहले ही संपत्ति ले रखी है तो 2023 का रिटर्न आप भर रहे हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद प्रॉपर्टी टाइप में क्या है, हाउस है, बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, कॉमर्शियल लैंड है या शॉप है। तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से जो भी आपका हो। जैसे मान लीजिए आपकी जो है कोई रेजिडेंशियल लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आप सिलेक्ट कर लें। प्रॉपर्टी एरिया आप भर दें, किस में आप भरना चाहते हैं। यूनिट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, हेक्टेयर, स्क्वायर मीटर, हेक्टेयर में है तो आप हेक्टेयर भर दें। प्रॉपर्टी का नंबर जो भी खसरा खतौनी होती है उसमें लिखा रहता है उसको भर दें। इसके बाद जहाँ पर भी आपकी संपत्ति है,
ठीक है। स्टेट देखिए सारे स्टेट आ रहे हैं, जहाँ पर भी है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी यूपी में ही हो, ठीक है। इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट को आप देख लें, ये सारे सभी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है देखिए, अगर मान लीजिए आप असम सेलेक्ट करते हैं तो असम के जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो यहाँ पर शो करने लगेंगे। तो जहाँ पर भी आपकी ज़मीन है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी यूपी में ही हो, ठीक है। इसके बाद जो है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आगरा में हो गया, नेम ऑफ तहसील जो भी आगरा की जिस तहसील में है आप उसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद पिन कोड, प्रॉपर्टी ओनर का नेम किसका है, और उसमें आप अगर कितना आपका शेयर है, मान लीजिए आपकी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी है और आप उसमें 50% की हिस्सेदारी है तो 50 भर दें, परसेंटेज का निशान इसमें नहीं लगाना है। ओनर का नाम लिख दें, सिलेक्ट रिलेशन लिख दें कि आप हस्बैंड हैं, और वाइफ की एक्विजिशन डेट, आपने किस डेट में ये संपत्ति खरीदी है। इसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, किस प्रकार से आपको मिली हुई है, कब मिली है, आपने परचेज़ करी, आपको उस डेट में गिफ्ट हुई है या आपके नाम पर आई है ट्रांसफ़र होकर के। जैसे आपने परचेज़ करी है तो परचेज़ की डेट लिख दें। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड या रेंटेड, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, आप स्वयं उसका उपभोग कर रहे हैं, रेंट पर नहीं है। प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी है आप उसको भर दें, और रिमार्क में अगर आप और कुछ भी लिखना चाहें तो वो भी लिख दें। इसके बाद जो है आप सेव करें। देखिए यहाँ पर सेव और फाइनल लॉक में दोनों में अंतर है, ठीक है। आप सेव करेंगे तो आपका ये डाटा जुड़ जाएगा कि आपके नाम पर जो ज़मीन है, ठीक है, आपका उस ज़मीन में जो 50% का शेयर है उसकी आपने फीडिंग कर दी, और एक एक करके कॉलम जुड़ते जाएंगे। फाइनल लॉक कर देंगे आप, तब आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे और दूसरी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो साथियों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि अभी मैं ज़मीन की डिटेल फिल कर रहा था, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है कोई शॉप भी है उसकी भी डिटेल फिल करनी, तब आप उसको कैसे भरेंगे। इसलिए आपको फाइनली सेव नहीं करना है, सेव करते जाएंगे, तब आप देखिएगा यहाँ पर कॉलम बनते चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप सेव करते जाएंगे कॉलम बनते चलेंगे और बाद में आप फाइनल कर देंगे। तो एक किसी डाटा को यहाँ पर भरते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर हमने जो है रिटर्न ईयर 2023 के लिए यहाँ पर फिल कर रहे हैं। वो एक रेजिडेंशियल लैंड जो है हमने यहाँ पर एक सपोज दैट करके भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए रेजिडेंट लैंड सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद एरिया ऑफ प्रॉपर्टी लिख दिया, प्रॉपर्टी का नंबर डाल दिया, इंडिया, उत्तर प्रदेश, आगरा, ठीक है। इसी प्रकार से आप नाम वगैरह जो भी आपके हैं उनको करेक्टली आप भरें। ये आपको दिखाने के लिए बताया हुआ है कि किस प्रकार से भरें। जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखिए जैसे ही आप सेव करेंगे आपका एक डाटा यहाँ पर जुड़ता जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर आप फाइनली लॉक एंड व्यू रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तब आपको ये दिक्कत आएगी कि आप जो है यहाँ पर फिर और कोई डाटा सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए इसी को आपको सिर्फ पहले सेव करना है। जैसे आपके पास और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप पास जो भी ऑप्शन आ रहे हैं इसमें देखिए आपके पास कुछ भी हो सकता है। जैसे रेजिडेंशियल लैंड है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, हाउस एंड बिल्डिंग है, एग्रीकल्चर लैंड है, कॉमर्शियल लैंड है, शॉप है, तो इनको आपको भरना होगा। तो आपको एक ही में सारी एंट्री नहीं हो रही, आपको अलग अलग भरना है। इस वजह से जो है आप फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। इसका आप ध्यान रखें, सिर्फ सेव करते जाएं तो जिससे कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो ऐड होती जाएंगी। देखिए यहाँ पर इस देखिए डिलीट का भी ऑप्शन है, तो जो मेरे पास नहीं है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखिए आर यू श्योर टू डिलीट द रिकॉर्ड, ओके, इसको देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसी प्रकार से देखिए कर लेना है आपको। तो ये वाली जो एंट्री थी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की थी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए आप देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल को किस प्रकार से भरना है। तो साथियों फिर से वही ऑप्शन अपनाएंगे कि जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से कुछ खुल करके आएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको मूवेबल प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप मूवेबल वाले प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साथ में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जो भी रिटर्न आप भर रहे हैं वो 2023 का भर रहे हैं तो 2023 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आर्टिकल टाइप देखिए यहाँ पर आर्टिकल टाइप लिखा हुआ है कि शेयर है कि इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आपके पास ना तो शेयर है ना ही इन्वेस्टमेंट है और अन्य चीज़ें हैं तो अदर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगे कि आपके पास पॉलिसी है क्या अन्य चीज़ है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ करके शेयर, इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, उस चीज़ को आप भर सकते हैं, ठीक है। LIC की पॉलिसी ले रखी है, ठीक, तो वो आपका एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप लिख सकते हैं। आपने कोई शेयर खरीदे हुए हैं तो उनको आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास जो है
कोई चीज़ गोल्ड की कोई चीज़ है, अंगूठी है या कोई चीज़ है आपकी पर्सनली, ठीक है, आपको या तो कहीं से गिफ्ट मिली है या आपने परचेस की है, ठीक है। परचेस की आप डेट लिख दें जो भी है, मोड ऑफ एक्विजिशन किस प्रकार से है, आपने परचेस की है, गिफ्ट मिला हुआ है, इसको आपको लिखना होगा। साथियों देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 2023 का मैं ये रिटर्न भर रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल टाइप में अदर भर दिया और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गोल्ड रिंग, और 1/8/2023 को मैंने ये खरीदी है। मोड ऑफ एक्विजिशन परचेज, ये कीमत इसकी 20,000 रुपये है। अब मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दिस ईयर, देखिए मैंने ये 2023 का प्रॉपर्टी रिटर्न ऑलरेडी भर दिया है, इस वजह से ये चीज़ आई है, ठीक है। यहाँ पर 2024 भर के देखते हैं, 24 वाले पे क्लिक किया तो ये भी मैं भर चुका हूँ। इस वजह से देखिए ये नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि डिक्लेरेशन ऑलरेडी भरा जा चुका है। तो इस पर अगर आप भरेंगे जिस प्रकार से जो है इमूवेबल वाला प्रॉपर्टी वाला भर रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कॉलम यहाँ पर ऐड होने शुरू हो जाएंगे। आपको बस फाइनल लॉक नहीं करना है। अगर आपके पास और भी कई सारी चीज़ें, अगर आपके पास एक ही चीज़ है तब आप इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी भरनी है और किस प्रकार से भरनी है, कौन कौन सी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार और देख लें, मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा आपका वाहन, ज्वेलरी, आरडी, एलआईसी, इक्विटी शेयर, एसआईपी, इंडेक्स फंड, बॉन्ड, पीपीएफ, आरडी और एफडी। इन चीज़ों की फीडिंग जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में होगी। वाहन की, ज्वेलरी की, आरडी की, जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है आरडी में, चाहे वो एलआईसी में हो, इक्विटी शेयर में हो, आपने कोई एफडी करा रखी है, ठीक है, एसआईपी हो, इंडेक्स फंड हो, ये सब चीज़ें जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएंगी। और जो भी इनमें से चीज़ें हैं उनको आप एक एक करके ऐड करते जाएं, यानी कि सेव करते जाएं। सेव एंड फाइनल बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप सिर्फ एक ही चीज़ ऐड कर पाएंगे और उसमें कोई एडिटिंग का ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए आप फिर उसमें और भी चीज़ों को ऐड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप फाइनली लॉक ना करें, सिर्फ सेव ही करें। इमूवेबल वाली प्रॉपर्टी रिटर्न में देखिए क्या क्या है, दुकान, मकान, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, व्यवसायिक भूमि और व्यवसायिक इमारत आदि। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी अचल संपत्ति में आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि साथियों अब आप इस प्रकार से जो है इस रिटर्न को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो है कई आदेश कई जनपदों से अलग अलग जारी हो रहे हैं कि जो है सिर्फ ये प्रॉपर्टी रिटर्न की जो डिटेल है सिर्फ जो है राजकीय कर्मचारियों को ही भरनी है, शिक्षकों को नहीं भरनी है। तो इस प्रकार के आदेश जारी हो रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो है संबंधित महासचिव महोदया का आदेश जारी हुआ था, शिक्षकों को लिए भी प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है, ठीक है। तो आप संबंधित जनपद का आदेश का इंतजार भी कर सकते हैं या फिर आप इस चीज़ को भर भी सकते हैं, क्योंकि जो है जनपदों से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं, कहीं से जो है आदेश जारी हो रहे हैं कि नहीं सिर्फ शिक्षकों को नहीं भरना है, सिर्फ जो है राजकीय कर्मचारी हैं उनको ही भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबल का आदेश है संशोधित। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो है पूर्व में आदेश जारी किया गया था कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद संबल को स्वयं तथा अपने विकास खंड में कार्य समस्त शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों वर्ष 23 के सापेक्ष अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराए जाने समय निर्देश दिए गए। उपर्युक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निश्चित किया जाता है कि जनपद में कार्य समस्त राजकीय अधिकारी कार्मिकों को वर्ष 23 के सापेक्ष अपनी चल अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31/8/24 तक मानव संसाधन अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। उक्त के पश्चात संबंधित अधिकारी कार्मिक का माह अगस्त 24 का वेतन आरक्षित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या संशोधित किया गया, कहा गया कि देखिए ऊपर आप देखें क्या था कि जो है शिक्षक और शिक्षण कर्मचारी को 23 के सापेक्ष, अब बाद में कहा गया कि समस्त राजकीय अधिकारियों कार्मिकों को, तो यहाँ पर शिक्षकों को देखिए शामिल नहीं किया गया, आंशिक संशोधन कर दिया गया। तो यहाँ पर शिक्षकों के लिए मना कर दिया गया है। तो या तो एक समस्त आदेश जारी कर दिया जाए महासचिव महोदया की ओर से और जो बेसिक शिक्षा शिक्षक है उनकी ओर से कि जो है शिक्षकों को नहीं करना है, सिर्फ राजकीय कर्मचारियों को करना है, क्योंकि शिक्षकों को राजकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो जैसा भी आदेश आता है आप जो है इसका इंतजार भी कर सकते हैं संबंधित जनपद का। आप जिस जनपद में हैं आप उस जनपद का आदेश को देख लें, अगर उसमें जो है शिक्षकों के लिए आदेश लिखा हुआ है तब आप जो है इसको रिटर्न को आप कर दें और जल्द से जल्द जो है आदेश भी निर्गत हो जाएंगे इस संबंध में सभी के लिए भी। तो फिलहाल जिस प्रकार से जो है प्रॉपर्टी रिटर्न आपको ऑनलाइन करना है तो इसका प्रोसेस यही है। अगर आदेश आता है इस संबंध में तो आप इसको कर सकते हैं। तो साथियों और भी अपडेट के जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।